नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए रिलेटेड, जो कि हमारे सीडीएस सीएपीएफ और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होंगे। और जो भी हमारा ये एनालिसिस होगा, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो ट्रेंड है उसको देखते हुए होगा। और जो भी हम इसके बारे में बात करेंगे, जो भी आपका सोर्स होगा बेसिकली पढ़ने का, वो ये दो बुक होंगी, जिसमें हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी है बेसिकली, जिसमें हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इससे रिलेटेड होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी का भी वीडियो आ रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने इंडेक्स लगा रखा है आपको, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का है बेसिकली ये एनसीईआरटी जो है, जिसमें आप देख सकते हो टॉपिक्स हैं। नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के अंदर आते हैं। उसके बाद ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया स्टार्टिंग में। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। उसके बाद हमारा थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट इक्विलिब्रियम, और लास्ट में हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपना सीडीएस 2023 के पेपर जो अभी लेटेस्ट में हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पूरे के पेपर हमारे जीएस के पेपर में, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मार्केट सप्लाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा मनी से रिलेटेड पूछ रखा है, मनी डिमांड, हमारी मनी मल्टीप्लायर, इसके बारे में पूछ रखा है। यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नैरो मनी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो और इन्हें हम एनालाइज करें, तो ये बेसिकली हमारे इन चैप्टर के अंदर फॉल करते हैं सारे टॉपिक्स, जो मैंने आपके सामने ये स्लाइड में पूरा लिख रखा है। जिसमें से हमारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जो मैक्रो लिख रखा है, इसमें बेसिकली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है क्लास 12th की, उस टॉपिक उस बुक से हैं। और जो माइक्रो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उससे हैं। सारे के सारे हमारे क्लास 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमारा गवर्नमेंट बजट और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर से हमारे ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, इसके बारे में पूछा गया था। मिक्स इकोनॉमी और पब्लिक गुड्स, इन सब के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद हमारा मनी एंड बैंकिंग जो वाला जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए इसमें से, जिसमें हमारा सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और भी जो पैरेलल एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, ठीक है, इन सब से भी इन सारे एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें हमारा डिमांड ऑफ मनी हो गया, सप्लाई ऑफ मनी हो गया, नैरो मनी, ब्रॉड मनी जो अभी रिसेंट में पूछा गया है, और मनी मल्टीप्लायर, तो यहाँ से पूछा गया था। उसके बाद हमारे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाले जो चैप्टर यहाँ से पूछे गए थे हमारे, बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर हमारा मार्केट सप्लाई कर्व से क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइस इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसका जो लास्ट चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर हमारा मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओलिगोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगाया कि जो मैं आपको नाम दे रहा हूँ, बेसिकली जो हम चैप्टर के नाम ले रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे यहीं पे हैं। जैसे मैंने मनी एंड बैंकिंग का बात बताया, यहाँ पे है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये रहा हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये ओपन इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये रहा, ठीक है। ऐसे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी अंदर है, जिसमें लास्ट हमारा जो ये रहा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसमें हमारा मोनोपोली था, ओलिगोपोली था, ये सारी चीज़ें, और थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको थोड़ा बहुत ईजी रहे जब आपको पीडीएफ मिले। तो ये वाले तो हमारा एनालिसिस हो गया सीडीएस 2023 का। अगर हम ऐसे सीडीएस 2023 में भी देखें, तो इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स था, जिसमें हमारे इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हमारा ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला जो चैप्टर था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एप्रिसिएशन ऑफ एक करेंसी, इससे रिलेटेड। उसके बाद एक क्राउडिंग आउट करके क्वेश्चन था, ये मेरे को किसी भी एनसीईआरटी में नहीं मिला, तो ये आपको अलग से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लेना, क्योंकि ये सीएपीएफ एसी के एग्जाम के अंदर भी पूछ रखा है। उसके बाद अगला जो चैप्टर था हमारा मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके अंदर सीआरआर से रिलेटेड पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद अगला जो है ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें पूछ रखा था डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, डिवैल्यूएशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें रिसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। उसके बाद एक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा है ढंग से एक जगह, ठीक है। उसको ऐसे ही हम सीडीएस 2022 के देखें, तो इसमें हमारे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे इस वाले चैप्टर से, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी का,
उसमें हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो बाकी सारे क्वेश्चंस थे इसमें बेसिकली डायनेमिक थे इस वाले पेपर के अंदर, CDS 2022 के अंदर, जिसमें बेसिकली हमारे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस थे और बजट से क्वेश्चंस थे, ठीक है। और जो करंट अफेयर से थे, तो वो तो आपको एक बेसिकली जो डायनेमिक पोर्शन है वो तो आपको जब एग्जाम पास आए तो आपको क्या करना है कि बजट की जो वीडियोज़ हैं उसकी समरी वीडियो देख लेना, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की वीडियोज़ आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लो, और बाकी जो स्टैटिक है वो तो अपना मैं बता ही रहा हूँ। ऐसी CDS 1 2022 की अगर बात करें तो इसमें भी हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें हमारे चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछे गए, एडम स्मिथ और कीन से रिलेटेड, ठीक है। इसे आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग वाले जो चैप्टर है वहाँ से पूछे गए, जिसमें हमारे फैक्टर कॉस्ट रिलेटेड से क्वेश्चन थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद जो अगला चैप्टर था हमारा ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसका जो अगला चैप्टर था हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हमारा अगेन ये वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें हमारे पूछे गए थे मोनोपोली, कंपटीशन और ओलिगोपोली से, ठीक है। ऐसे ही हमारा CDS 1 2022 की अगर बात करें तो इसमें भी अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट से पूछे गए, जिसमें अगेन यही सी सारी चीज़ें रिपीट हुई, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा जो मनी एंड बैंकिंग है ये हमारा पूछा गया CDS 1 2020 में ही, जिसमें CRR रेपो रेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर CDS 2 2019 की बात करें तो अगेन नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें सेम हमारा ओलिगोपोली से क्वेश्चन पूछे गए और मोनोपोली से क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे वो पर्सनल इनकम से, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, GDP GNP ये सब क्या होते हैं जो हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर लाई करते हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो दोस्तों इतने सारे CDS के एग्जामिनेशन को एनालाइज करने के बाद जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला है वो हमारा ये निकला है। तो ये बेसिकली ये वाले जो चैप्टर हैं इस स्लाइड के अंदर, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बेसिकली ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये आपको करके ही जाने हैं अगर आपको इकोनॉमिक प्रिपेयर अच्छे से करनी है, ठीक है। जिसमें हमारे जितने भी चैप्टर हैं ये हमारे क्लास 12 की NCERT है जो उसके चैप्टर हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर के स्टार्टिंग में वो आपको करना है। उसमें आपको एडम स्मिथ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अच्छे से पढ़नी है। एक कीन से रिलेटेड टॉपिक होगा उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इन लोगों की एक थ्योरी थी उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में बता रखा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है हर चैप्टर के नीचे, ये वो सारी चीज़ें जो जिस पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है, यानी कि ज़्यादा फोकस देना है अपने चैप्टर को पढ़ते समय, ठीक है। ऐसे जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ो तो आपको फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। रियल GDP क्या होती है, नॉमिनल GDP क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, GNP NNP PDI PI यानी कि पर्सनल इनकम, ये सब क्या होती है, ठीक है। तो ये आप ये वाला जब चैप्टर खोलोगे तो आपको एक पिरामिड टाइप का चीज़ मिलेगी, उसमें इन्होंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने स्टार भी लगा रखा है आपको इसीलिए क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। NDA हो गया, CAPF हो गया, इन सब में भी आए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको CRR SLR ये तो आप लोगों को ही पता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीज़ें तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है जब आप ये वाला चैप्टर पढ़ो। उसका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी ये आपको पढ़ लेना है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पे आपको ज़्यादा इंफोसिस देना है। उसके बाद जब अगला चैप्टर आप पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें आपको फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये 2 टॉपिक दे रखी है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पब्लिक गुड्स के बारे में उसके कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा आपका ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है हमारा, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ये जो हमारे हैं 5 चैप्टर्स, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और हमारा ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपको क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के NCERT से करने हैं। और ये करके आपका जो मेजर चंक है इकोनॉमी का वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले तो आपको बस इंट्रोडक्शन कर लेना है। उसमें आपको एक इनविजिबल हैंड थ्योरी होगी स्टार्टिंग में, उस पर ज़्यादा इंफोसिस देना है। माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे आपको जान लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है ये बेसिकली, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंडेक्स खोलो, हाँ तो ये है ना हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जिसमें से सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया ये वाला, और ये हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको जहाँ ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि जो हमारे टाइप्स ऑफ ये कंपटीशन बता रखे हैं, जिसमें हमारा मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा इंफोसिस देना है। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद दोस्तों आपको ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं
तो ये मिसलेनियस टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस बुक के अंदर अच्छे से नहीं बता रखे हैं, ठीक है, या फिर इन बुक के अंदर अच्छे से है भी नहीं। तो इसको आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब का सहारा लेना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करके पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पर लिखना है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेस देके इकोनॉमिक्स डाल देना, ठीक है, और आपको जो भी वीडियो आएगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको वो पढ़ लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड पढ़ लेना है, जिसमें हमारा वेबलेन गुड हो गया, गेफन गुड हो गया, लग्जरी गुड हो गया। इस पर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में रिसेंटली क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसका पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है एक, ठीक है, यूट्यूब पे डालना पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, स्पेस देके इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी, कोई सी भी आप वहाँ से समझ लेना, ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बारे में आपको बेसिकली एक फॉर्मूला होता है इसे कैलकुलेट करने का, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमी के अंदर बस आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पहले तो आपको ये स्लाइड जिसमें हमारे ये चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर ये और ये 2 चैप्टर ये, यानी कि टोटल आपको 7 चैप्टर करने हैं अपनी इकोनॉमी को प्रिपेयर करने में। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है। इतना करके आपका जो इकोनॉमिक वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका एग्जाम नियर आएगा तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको डायनेमिक पोर्शन कंप्लीट कर लेना है, यानी कि जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपका टोटल 7 चैप्टर्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक करके आपका जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इकोनॉमी जो चैप्टर है, इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप टेलीग्राम पे हमारा मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और ये जो पूरी की पूरी हमारी PDF होगी, ये जो पूरी स्लाइड है ये आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।